हेलो एवरीवन, वंस अगेन वेलकम टू कॉन्स्टलेशन यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम लोग एक नया प्रोडक्ट के ऊपर बातचीत करेंगे। अगर आपके पास ऑनलाइन का शॉप है और आप ऑलरेडी सीएससी या कोई भी एपीएस या ऑनलाइन सर्विस रिलेटेड काम करते हैं तो आप आपका शॉप में आप कुरियर का सर्विस भी दे सकते हैं। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कुरियर सर्विस आप कैसे दे सकते हैं, कितने का प्रॉफिट रहता है और जो भी प्रोडक्ट या जो भी पार्सल आप पैक करेंगे उसका प्रोसेस क्या है, आप कैसे सेंड करेंगे, वो पूरा जानकारी आपको इस वीडियो में देने की कोशिश करूँगा। तो अगर आपका पास ऑनलाइन का शॉप है और वो शॉप आपका बाहर है, मतलब कोई सिटी प्लेस में है, अगर आपके पास गांव में कोई शॉप है तो ये नहीं हो सकता, क्योंकि ज़्यादातर जो भी कुरियर का काम आता है वो गांव के एरिया में उतना ज़्यादा नहीं आता है। आपको किसी सिटी या टाउन का लोकल में आपको ये काम करना होगा। तो अगर मानते हैं कि आपका शॉप किसी सिटी जगह पे है और आप कुरियर का सर्विस कुरियर रिलेटेड काम करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। तो इससे पहले मैं आप लोगों को एक छोटा सा डिस्क्लेमर देना चाहूँगा कि ये वीडियो कोई भी पार्टिकुलर कुरियर कंपनी के प्रमोशन वीडियो नहीं है और ना ही हम किसी एग्रीगेटर का कुरियर एग्रीगेटर को सपोर्ट कर रहे हैं। और ये छोटा सा जानकारी है जो मैं सोचा कि आप लोगों के साथ शेयर करना चाहिए, इसलिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। दोस्तों, ये आप सीएससी, अगर आपके पास सीएससी का आईडी है तो आप सीएससी के द्वारा इंडिया डाक, मतलब पोस्ट ऑफिस के द्वारा, इंडिया पोस्ट ऑफिस के द्वारा सीएससी आईडी से ही आप पार्सल बुकिंग कर सकते हैं। इसमें आपको 2-3 रुपये का कमीशन, आसपास कुछ कमीशन मिल जाता है। बाकी का जो कमीशन है वो कुछ सीएससी को मिलता है और जो भी कमीशन बचता है वो इंडिया पोस्ट को जाता है। तो आप अगर सीएससी का आईडी है तो आप सीएससी आईडी से इंडिया पोस्ट में वो पार्सल भेज सकते हैं। और ये जो पार्सल रहता है ये पार्सल प्रीपेड रहता है, मतलब आप कैश ऑन डिलीवरी में नहीं भेज सकते। लेकिन अगर आप चाहें तो आप मतलब प्राइवेट कंपनी के द्वारा कैश ऑन डिलीवरी या प्रीपेड दो प्रकार का पार्सल ही आप भेज सकते हैं। इसमें जो भी सीओडी का अमाउंट है वो आपका अकाउंट में आ जाता है 2 से 7 दिन के अंदर। दोस्तों, जब भी आपका शॉप पे कोई कस्टमर आता है तो वो कस्टमर को आपको डिटेल्स लेना है और जिनको सेंड करना है उनका भी आपको एड्रेस वगैरह ले लेना है। और वो जो पार्सल रहता है, मतलब जो भी प्रोडक्ट रहेगा उसको आपको पैक करना है। पैक करने के लिए क्या क्या लगेगा चलिए वो पहले मैं आपको दिखा देता हूँ। और जो भी चार्ज रहेगा वो चार्ज आप कस्टमर से ले लेंगे और बाकी जितने का आपका कमीशन है वो आपका कमीशन बन जाएगा। तो चलिए मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ कि कौन कौन सा मतलब प्रोडक्ट लगता है कोई भी प्रोडक्ट को पैकेजिंग करने में। सो दोस्तों, मेनली आपको कुछ यहाँ पे पैकेजिंग, कोई भी प्रोडक्ट को पैकेजिंग करने के लिए आपको ये जो पीवीसी आपका पेपर आता है, ये पेपर आपको ले लेना है। ये एक साइज है जो कि आपको 10x12 का एक साइज है। दूसरा भी आपको थोड़ा बिग प्रोडक्ट है तो आप ये भी ले सकते हैं। ये आपका 12x14 का ये आपको पीवीसी पैकेट लेना चाहिए। दूसरा, आप यहाँ पे अगर कोई भी प्रोडक्ट छोटा है तो इसके लिए आप ये 8x10 का ये पीवीसी प्लास्टिक पेपर भी आप ले सकते हैं। तो कुछ इस प्रकार, उसके साथ आपको कुछ यहाँ पे पैकेजिंग के लिए आपको एक टेप ले लेना है, सेलो टेप। यहाँ पे हम लोग ये दो जो पैकिंग है, ये 2 पासबुक है, इसका पैकेजिंग करेंगे। और उसके साथ आपका ये जो स्टैम्प दिख रहा है ये भी मैं ये पासबुक के साथ डालूंगा। तो इसको भी पैकेजिंग अच्छे से करना होगा, नहीं तो ये टूट सकता है। इसके लिए आप चाहे तो ये जो आपका एक बबल रैप है, तो ये बबल रैप भी आप ले सकते हैं, जो कि अच्छे से जाने के लिए आपको ये बबल रैप का इस्तेमाल करना होगा। बाकी कोई भी प्रोडक्ट के ऊपर भी आप ये लगा सकते हैं, क्योंकि ख़राब स्क्रैच वगैरह आ सकते हैं, तो इसके लिए आप वो रैपर इस्तेमाल कर सकते हैं। बाकी आपको कस्टमर का डिटेल्स कुछ इस तरह से आपको ले लेना। अगर प्रीपेड ऑर्डर है तो आप पोस्ट से भेजेंगे तो कुछ इस तरह का फॉर्मेट देके आप ये प्रिंट करेंगे। और अगर कैश ऑन डिलीवरी का ऑर्डर है तो जो भी आप कुरियर कंपनी को यूज़ करेंगे उसका आपको स्लिप ले लेना है, मतलब लेबल आपको निकाल के आपका पार्सल में लगा देना है। बाकी पोस्ट में अगर आपको सपोर्ट अच्छा मिलता है तो आप पोस्ट से ये स्टिकर भी लेके आ सकते हैं। आप तुरंत ही कोई भी कस्टमर का, उनका अगर ट्रैकिंग आईडी चाहिए तो आप ये लगा के वो इसका फ़ोटो आप कस्टमर को दे देंगे, वो ये जो ट्रैकिंग नंबर है उससे वो ट्रैक कर सकता है।